अक्टूबर 1347। ब्लैक सी से चलकर 12 व्यापारिक पानी के जहाज सिसिली पोर्ट पर पहुंचे। लोगों ने नोटिस किया कि किनारे पर लगने के काफी देर तक उन जहाजों से कोई भी बाहर नहीं निकला। जब लोग ये देखने उन जहाजों पर गए तो देखकर सन्न रह गए, क्योंकि जहाजों में बस चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी और इनके बीच कुछ जिंदा लोग जिनके शरीर पर काले पस से भरे फोड़े थे, वो मौत से लड़ रहे थे। हर किसी के मन में बस यही सवाल चल रहा था कि इतने सारे लोग एक साथ कैसे मारे गए। लोगों ने डरते हुए इन जहाजों को वापस समुद्र में रवाना कर दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कोई जानलेवा कातिल जहाज से सिसिली पोर्ट पर आ चुका था और इस वक्त तक किसी को भी पता नहीं था कि ये तो बस एक शुरुआत थी। मौत का यह सिलसिला धीरे धीरे पूरे यूरोप को अपनी चपेट में लेने वाला था। ये एक महामारी थी और देखते ही देखते इस महामारी ने पूरे यूरोप के 1/3 लोगों को खत्म कर दिया था। इस महामारी को कहा जाता है ब्लैक डेथ। पर सवाल उठता है कि ये महामारी आई कहां से और इसे ब्लैक डेथ क्यों कहा जाता है। इन जहाज़ों के लोग आखिर किस देश से व्यापार करके लौट रहे थे और कैसे इस महामारी को ढाल बनाकर यूरोप जंग में जीत गए, आइए समझते हैं। हाउ डिड द डिजीज स्प्रेड। 13 से लेकर 14वीं सदी तक यूरोप पूरी तरह से दूसरे देशों की तरह कंगाल था। साल 1300 में नॉर्थ यूरोप में भुखमरी की परेशानी फैली हुई थी। असल में यह मौसम में आए बदलावों की वजह से हुई थी। यूरोप भुखमरी को जैसे तैसे संभाल ही रहा था, लेकिन आने वाली परेशानी के बारे में किसी को भी पता नहीं था। साल 1347 अक्टूबर में सिसिली पोर्ट पर जो जहाज रुके थे उनमें सामान के अलावा लाशें भी थी। जब इन कुछ लाशों को उतारा गया तो किसी को भी पता नहीं था कि जिन लाशों को वो उतार रहे हैं वो सिर्फ लाशें नहीं बल्कि एक बड़ी महामारी की शुरुआत है, जिसे भविष्य में ब्लैक डेथ कहा जाएगा। लाशों को उतारने के बाद इन्हें दफन करने की प्रक्रिया शुरू की गई। लाशें इतनी ज्यादा थीं कि 2 दिनों तक ये काम लगातार चलता रहा। कुछ दिनों में यूरोप की हालत ऐसी हो गई कि एक तबका कब्र खोद रहा था तो दूसरा तबका लाशें इकट्ठी करने में लगा हुआ था और तीसरा तबका लाशें बनता ही जा रहा था। पर एक तबका ऐसा था जो ना तो जहाज पर गया था और ना ही पोर्ट के आसपास रहता था, लेकिन फिर भी वो बीमार होकर मर रहा था। असल में ये एक प्लेग था जिसे ब्लैक डेथ कहा गया, पर अभी भी किसी को पता नहीं चला था कि ये बीमारी कहां से आई और कैसे फैली। दोस्तों, इस महामारी के बारे में कई थ्योरीज मशहूर हैं। जैसे किसी ने इसके फैलने और पनपने की वजह जानवरों को बताया, तो किसी ने इसे इंसानों से ही इंसानों में फैलने का दावा किया। पर बीमारी को लेकर एक थ्योरी ये भी सामने आई कि ये बीमारी चाइना से आई और वहीं से इसकी शुरुआत हुई। सभी बड़े रिसर्चर्स ने इस बीमारी का जिम्मेदार चाइना को ही बताया। 13वीं सदी के दौरान जहाजों से ही व्यापार किया जाता था। पूरे यूरोप और साउथ और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने के लिए पानी और जमीनी रास्ते बनाए गए थे, जिन्हें सिल्क रोड कहा जाता था, क्योंकि चाइना से ही ज्यादातर सिल्क का व्यापार किया जाता था। 1346 में जब व्यापार के लिए यूरोप से जहाज चाइना पहुंचे, तब चाइना में पहले ही प्लेग फैला हुआ था। उस टाइम पर आज की तरह फास्ट कम्युनिकेशन न होने की वजह से किसी को भी पता नहीं लग पाता था कि दूसरे देशों में क्या चल रहा है। ये बीमारी हवा के जरिए खांसने छींकने से फैलती थी और उस दौर में मेडिकल साइंस भी इतनी एडवांस नहीं थी कि वो महामारी से बचा पाए। उस दौर के कई वैज्ञानिकों और रिसर्चर ने कई तरह के प्लेग फैलने के रीजन बताए थे, जैसे फ्लेस, स्क्विरल्स, रैबिट्स, चिपमंक्स, रैट्स, चिकन को बॉयबोनिक प्लेग बैक्टीरियम यर्सीनिया पेस्टिस का कैरियर माना था। इसके अलावा कुछ लोग ये मानते थे कि अर्बन एरिया में रहने वाले चूहे ब्लैक डेथ के कैरियर और इस बैक्टीरिया को जन्म देने वाले दोनों ही थे। प्लेग के बैक्टीरिया इंसान के वाइटल ऑर्गन को ज्यादा खराब करते थे। जो लोग इस महामारी से ग्रस्त हो जाते थे उनके शरीर पर स्वोलन लिम्फ नोड्स बन जाते थे। इनमें धीरे धीरे सूजन बढ़ती जाती थी और ये काले और गहरे पर्पल कलर के हो जाते थे। साथ ही इनमें से पस और काला पड़ चुका खून भी निकलता रहता था और शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती थी। इसके होने के सिम्टम्स थे बुखार, उल्टी, डायरिया और भयानक दर्द होता था। शुरुआती दिनों में लोगों के खांसने पर खून भी निकलता था और कुछ टाइम के बाद खून सूखकर काला पड़ जाता था और मरने के बाद इंसान का शरीर भी काला पड़ जाता था। इसलिए इसे ब्लैक डेथ नाम दिया गया। इससे बीमार इंसान मुश्किल से 5 या 7 दिन ही जी पाता था। इसके फैलने के शुरुआती दिनों में इसे द ग्रेट मोर्टेलिटी कहा गया था। बाद में इसका नाम बदल दिया गया। प्लेग से ग्रस्त चूहे यूरोपियन बिजनेस शिप पर चढ़ गए थे और फिर चाइना से यूरोप के सफर पर जहाज में प्लेग फैल गया और सभी लोग मारे गए। सबसे पहले यूक्रेन और क्रीमिया में पहुंचे जहाजों से इन चूहों ने यूरोप में एंट्री की और यही वो जहाज थे जो बाद में सिसिली पोर्ट पहुंचे थे। इसके बाद लाशों ने प्लेग को पूरे यूरोप में फैला दिया। दोस्तों, सिर्फ 8 महीने में ही इस महामारी ने दुनिया के 60% हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया था। लेकिन सबसे ज्यादा बुरा हाल यूरोप का हुआ था। तो आइए समझते हैं यूरोप में इसके फैलने का क्या परिणाम निकला।
इम्पैक्ट ऑफ ब्लैक डेथ इन यूरोप। दोस्तों, चीन से शुरू हुई इस महामारी ने हर तरफ तबाही मचा रखी थी। सबसे पहले इटली और फिर धीरे धीरे पूरा यूरोप इससे जूझ रहा था। इस महामारी ने इंसानों से लेकर जानवरों तक किसी को भी नहीं बख्शा था। जमीन पर जहां तक भी दिखाई पड़ता था वहां ये बीमारी फैली हुई थी। ऐसे कहा जाता है कि मरने वालों की संख्या शुरुआत में 1000, फिर लाख और कुछ ही दिनों में लाखों में पहुंच गई। एक रिपोर्ट के हिसाब से लगभग पूरे यूरोप के 60% पॉपुलेशन इसकी वजह से मारी गई थी। बाकी देशों में मरने वालों की संख्या 25 लाख तक पहुंच गई थी। अगर हम इसकी मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो ये अलग अलग था। कहीं पर ये 8 में से 1 को मार रहा था तो कहीं पर ये 3 में से 2 को मार रहा था। यानी 3 लोगों को अगर ये बीमारी हुई है तो 2 लोग मारे जा रहे थे। कुल मिलाकर लोग इस महामारी से बहुत बड़ी संख्या में मारे गए थे। लोगों के एक साथ मरने से यूरोप में सोशल और इकोनॉमिक फील्ड पर असर पड़ा। इसकी वजह से मजदूर कम हो गए और जरूरतें बढ़ती चली गई। आधी आबादी के खत्म हो जाने पर गरीबी तो खत्म हो गई थी, पर मजदूर भी कम हो गए थे। बिजनेस खत्म हो गया था और गिरावट का दौर शुरू हो गया था, क्योंकि खरीदने वाले बचे ही नहीं थे। जरूरी सामानों की कमी होने लगी। एम्प्लॉयमेंट भी खत्म हो गया। इसकी वजह से एक और बड़ी भुखमरी की शुरुआत हुई। महामारी से जितने लोग नहीं मारे गए थे उतने इस भुखमरी से मारे गए। इसकी वजह से सभी जंगें भी रोक दी गई। साथ ही इस महामारी ने लोगों को अंधविश्वास भी दिया। यूरोपियन लोगों में महामारी को लेकर बहुत सी मनगढ़ंत कहानियां फैली। जैसा कि कॉमन है कि इंसानों के पास अगर किसी भी चीज का हल नहीं मिलता तो हम भगवान को याद करते हैं। पादरी और उन्हें सपोर्ट करने वाले लोग इसे भगवान का कहर मानने लगे, या कुछ लोग इसे काला जादू कह रहे थे। इन लोगों ने बड़ी संख्या में ईश्वर को मनाने के लिए लोगों की बलि देनी शुरू की। कई ग्रुप्स बने जो इन्फेक्टेड इंसानों को मारने लगे। चर्च के पादरी इसे शुद्धिकरण का हवाला देकर सब करवा रहे थे, जिससे बड़ी संख्या में इंसानों ने ही खुद को खत्म कर दिया। कुछ लोग इसकी वजह यहूदी यानी ज्यूइश लोगों को मानने लगे, जिस वजह से 1348 से 1349 के बीच बड़ी संख्या में हजारों ज्यूइश कॉलोनियों को जला दिया गया और लोगों को मार दिया गया। हजारों की संख्या में डरे हुए लोग नॉर्थ की तरफ भागे, जहाँ खुले मैदान थे। फिलिप ज़ेंगलर की किताब द ब्लैक डेथ के अकॉर्डिंग इस दौर में एक नए पंथ का जन्म हुआ, जिसे द बिपिंग कल्ट कहा जाता है। इसमें लगभग 8 लाख लोग शामिल हुए थे। ये लोग असल में दूसरे लोगों के सामने खुद को ईश्वर से माफ करने के लिए कोड़े मारते थे। ऐसा करके ये लोग प्रूव करना चाहते थे कि अब चर्च के पास इस बीमारी को खत्म करने की ताकत नहीं है। कह सकते हैं कि ये चर्च के खिलाफ एक अलग तरह का प्रोटेस्ट था। ऐसे ही जाने कितनी ही इस बीमारी से नई विचारधाराएं बनी, पर धीरे धीरे यूरोप के वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स ने इस बीमारी को काबू करना शुरू किया। इस महामारी को लेकर एक बात और भी कही जाती है कि भले ही इस बीमारी ने बहुत तबाही मचाई हो, लेकिन इसने कहीं न कहीं यूरोप के डेवलप होने का सफर शुरू किया था, क्योंकि यहाँ के लोग इस महामारी से इतनी लाशें देख चुके थे कि उनके मन से मरने का डर भी खत्म हो गया था। यानी उन्हें जान का किसी भी तरह का रिस्क नहीं रहा था और नई दुनिया की तलाश में कहीं भी जाने को तैयार थे। और इसी वजह से नए रिसोर्सेस और नए इलाकों को खोजने का सिलसिला शुरू हुआ। इसने यूरोप को इंपीरियलिज्म और कॉलोनिज्म दिया। इसी वजह से नई टेक्नोलॉजी भी बन पाई। लोग इतना डर चुके थे कि वैज्ञानिकों ने नई मेडिकल साइंस और कई तरह के क्योर पहले ही बना लिए। इससे ये पता चला कि यूरोप में 2 तरह के प्लेग फैले हुए थे। पहला था न्यूमोनिक। इसमें हाई फीवर, ब्लड वोमिटिंग और 3 दिन के भीतर ही मरीज मर जाता था। दूसरा था बुबोनिक, जिसमें मरीज की जांघों, जॉइंट्स और बगलों में फोड़े बन जाते थे, जिसमें से पस और खून निकलता रहता था और 5 दिन के भीतर ही उसकी मौत हो जाती थी। यूरोप में बुबोनिक प्लेग से ज्यादा लोग मारे गए थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूरोप पहले ही भुखमरी से गुजर रहा था, जिससे वहाँ के लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम काफी वीक था। इसी वजह से मरने वालों की संख्या भी ज्यादा थी। दोस्तों, ये वो टाइम था जब लोग प्लेग से मरने से पहले खुद को कुएं में फेंक देते थे। इसके बाद 1894 में फ्रेंच बैक्टीरियोलॉजिस्ट अलेक्जेंड्रे यर्सन ने प्लेग के बैक्टीरिया का पता लगाया, जिसका नाम यर्सीनिया पेस्टिस रखा गया। फिर 1898 में पॉल लुईस ने बताया कि यह महामारी चूहों, गिलहरी और खरगोश में पाए जाने वाली फ्ले से फैलता है। इसके पता चलते ही वैक्सीन बनाई गई, लेकिन वैक्सीन बनने के बाद भी ये बीमारी पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई। WHO के अकॉर्डिंग आज भी हर साल लगभग 1000 से 3000 लोग प्लेग के शिकार हो जाते हैं, लेकिन आज इसका क्योर अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।